नमस्कार दोस्तों, मैं मुनील सर यम के कोचिंग सेंटर 7.0 में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच वृत्त अर्थात सर्कल के बारे में वीडियो लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं कि हमारी वीडियो आप सभी भाइयों को पसंद आएगी। तो देखिए, वृत्त अर्थात सर्कल, देखिए यहाँ सर्कल बनाया गया है। ये वृत्त का केंद्र है, इसे हम परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। और केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या अर्थात रेडियस। क्या कहते हैं? त्रिज्या। और यहाँ से यहाँ अगर मिला देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। ये भी आपका आर हो जाएगा। तो यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी को व्यास कहा जाता है। व्यास। और हम वृत्त की सबसे लंबी जीवा भी कह सकते हैं। वृत्त की सबसे लंबी जीवा केंद्र से ही गुजरती है और इसे हम केंद्र कहते हैं। ये जो बिंदु है इसे केंद्र कहते हैं। केंद्र बिंदु ए और रेखा बिंदु बी को जो खींचे हैं इसे हम जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा। जीवा और केंद्र से खींची गई रेखा को हम जीवा पर डाला गया लंब कहते हैं। जीवा पर डाला गया लंब कहते हैं। और ये आपका वृत्त की स्पर्श रेखा है। क्या है? वृत्त की स्पर्श रेखा है। ये यहाँ जहाँ टच करती है यहाँ स्पर्श बिंदु कहते। वृत्त को इस तरह काटे तो इसे सिद्रक रेखा कहते हैं। सिद्रक रेखा। देखिए यहाँ सूत्र दिया गया है कुछ। वृत्त का व्यास आपका होता है 2r। देखिए एक व्यास ये आर ये मिलाकर एक आर ये मिलाकर हुआ 2r। वृत्त की त्रिज्या व्यास का आधा होता है, तो व्यास का आधा यानी 2r/2। 2 से 2 कट गया तो त्रिज्या का हो गया r। वृत्त की परिधि का होता है तो 2πr। वृत्त की परिधि 2πr होता है। अगला देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल सर्कल ऑफ एरिया तो कितना होता है? πr²। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो देखिए, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। तो यहाँ देखिए 2 लिख देंगे, पाई का मान 22/7, r का मान दिया है 3.5। इसे लिख सकते हैं हम क्या? इसे लिख सकते हैं हम 2 × 22/7। इसे बदल सकते हैं हम कितना में? 7/2। तो 7 से 7 कट गया और 2 से 2 कट गया तो आपका हो गया 22 सेंटीमीटर। यानी कि वृत्त की परिधि कितना हो गया? 22 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया आपका। यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल आपका होता है πr²। तो पाई का मान आप रख लेंगे 22/7 और r का मान क्या है? 7। तो 7 को 2 बार लिख लेंगे क्योंकि r² है तो एक 7 से 7 कट गया तो आप बचा 22 × 7। तो 22 में 7 का गुणा कर 7 × 14, 7 × 14 15, यानी कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल आपका हो गया। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, यदि वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का परिधि ज्ञात कीजिए। देखिए, व्यास का आधा त्रिज्या होता है तो यानी 14/2। तो r बराबर कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया वृत्त का। तो वृत्त की परिधि का होता है वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि आपका होता है 2πr। तो 2 लिख लेंगे यानी 2, पाई का मान 22/7, r का मान कितना है? 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 कट गया तो आपको हो गया 2 × 22 = 44 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर चौथा देखिए, वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का व्यास कितना है? व्यास आपका है 7 सेंटीमीटर। तो r कितना हो जाएगा? आपका त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। ये भी आप लिख सकते हैं अगर भागा दे। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? वृत्त का क्षेत्रफल πr²। तो पाई का मान 22/7, r का मान है 7/2। 2 बार लिख लेंगे 7/2 क्योंकि r² है। तो यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से भागा देंगे तो 11 हो जाएगा। तो 11×7 70 आपका हो जाएगा। बचा 2 तो नीचे 2 लिख लेंगे। अगर भागा देंगे तो आपका आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका यही वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा।
प्रश्न नंबर 5वां देखिए, यदि वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए आप लोग, क्षेत्रफल में प्रतिशत की वृद्धि बराबर होता है सूत्र आपका 2x + x² / 100। तो आप तो 2 लिख लेंगे, x का मान 50 लिख लेंगे, प्लस 50 का होल स्क्वायर अपान 100 लिख लेंगे। तो आपको हो जाएगा 50 का 2 में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 100। क्या हो जाएगा 100, अब प्लस 50 को होल स्क्वायर करेंगे तो 2500 हो जाएगा, अब बटे 100। डबल जीरो से डबल जीरो यहाँ कट गया तो आपका बचा 100 + 25, तो आपका हो जाएगा 125% की क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगा। यही आपका भाई साहब आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 6 देखिए, किसी वृत्त की त्रिज्या की लंबाई 7 सेंटीमीटर हो तो उस वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए वृत्त की परिधि होती है, वृत्त का परिधि बराबर होता है 2 पाई r। तो 2 लिख लेंगे, पाई का मान 22/7 और r कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 आपका कर गया, कितना हो गया 2 × 22, यानी वृत्त की परिधि कितना होगा 44 सेंटीमीटर। और आगे पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। तो पाई का मान आपका हो जाएगा 22/7 और r का मान कितना दिया है 7, तो 7 का होल स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा 22/7, 7 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 49। तो 7 7 49, तो आपका हो जाएगा 22 × 7। अगर 22 में 7 का गुणा करेंगे तो 2 7 14 को 4 और 2 7 14 एक लिया 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जीवा की लंबाई कितना दिया है आपका 12 मीटर। तो r बराबर क्या हो जाएगा जीवा बटे 2। तो r बराबर कितना है 12/2, यानी 2 6 का 12। r का मान कितना होगा 6 सेंटीमीटर, सॉरी r का मान हो गया आपका 6 मीटर। अब कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। तो पाई को जो कहते हैं लिख देंगे और r का मान कितना है 6, तो 6 का होल स्क्वायर यानी 36 पाई मीटर स्क्वायर। आपका यही आंसर हो जाएगा उस वृत्त का क्षेत्रफल। प्रश्न नंबर 8 देखिए, दिया है यदि एक वृत्त की परिधि और उसके संख्यात्मक मान समान है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ लिख लेंगे 2 पाई r, यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल πr²। ठीक, तो आपका पाई से पाई कट गया, एक r से यहाँ r कट गया, तो आपका r बराबर कितना आ गया 2। वृत्त का क्षेत्रफल का होगा, वृत्त का क्षेत्रफल का हो जाएगा होता है πr²। तो r का मान 2 दिया है तो पाई, r का मान 2 का होल स्क्वायर, तो यानी 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका आंसर। प्रश्न नंबर 9 देखिए, एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। उस पार्क को 15 रुपया प्रति दर से घेरा करने पर खर्च क्या आएगा। तो देखिए वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई r। तो यहाँ लिख लेंगे 2 पाई का मान 22/7, r का मान कितना है 7, तो 7 का 7 कट गया तो 22 2 × 22 अर्थात 44 मीटर, 44 मीटर हो जाएगा। वृत्त की परिधि कितना है 44 मीटर। तो कहा का है 15 रुपया प्रति दर से खर्च करने पर। तो आप लिख लेंगे पार्क के घेरा करने में कुल खर्च, पार्क को घेरा करने में कुल खर्च कितना आ जाएगा भैया 15 × 44 कर लेंगे, 44 का गुणा करेंगे 660 रुपया पार्क को घेरा करने में खर्च। प्रश्न नंबर 10 देखिए, एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त का अर्ध परिधि ज्ञात कीजिए। तो देखिए वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, तो आपका होता है 2 पाई r। तो यानी कि 88 = पाई का मान 22/7 r। ठीक, 22 दूना 44, 44 दूनी 88, तो आपका आ गया 2 × 7 = r। तो r का मान कितना होगा 7 दूना 14 सेंटीमीटर। तो
कह रहा है कि वृत्त का अर्ध परिधि ज्ञात कीजिए। वृत्त का अर्ध परिधि परिधि तो अर्ध परिधि क्या होता है आपका आर कोष्ठ में पाई प्लस 2। तो आपका हो जाएगा आर का मान 14 है, आप पाई का मान 22/7 प्लस 2। तो आपको हो जाएगा 14, यहाँ हो जाएगा 7 दूना 14, तो 22 प्लस 14/7। तो आप जोड़ेंगे तो 14 और गुणे 36/7, 7 दूना 14, तो यानी कि 2 गुणे 36 बराबर 72 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही आपका अर्ध परिधि हो जाएगा 72 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 11 देखिए, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो देखिए अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है, अर्धवृत्त की परिधि होता है आपका पाई आर कोष्ठ में पाई प्लस 2। तो आर का मान दिया है 14 सेंटीमीटर, पाई का मान 22/7 प्लस 2। तो आपका हो जाएगा 14 और प्लस 22 प्लस 7 गुना 14 और प्लस बटे 7। तो आपको हो जाएगा 14 कोष्ठ में 36/7, तो 7 गुना 14 आपका हो जाएगा 2 गुणे 36 यानी 72 सेंटीमीटर। दूसरी विधि देखिए, दूसरी विधि देखिए, तो इसका त्रिक 36r/7। तो यहाँ 36 गया और बटे 7, आर का मान कितना दिया है 14, तो 7 गुना 14, तो 36 गुणे 2 बराबर 72 सेंटीमीटर आंसर। देखिए प्रश्न नंबर 12 देखिए, किसी अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास कितना होगा। तो देखिए अर्धवृत्त का व्यास अभी बताएं एक दूसरा शुद्ध 36/7 आर। तो आपका व्यास कितना दिया है 36, और यहाँ 36/7 इंटू आर। तो यहाँ 36 से 36 कट जाएगा, तो आर का मान कितना होगा 60 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि वृत्त का व्यास यानी व्यास बराबर होता है 2r, तो यानी 2 गुणे 7 बराबर 14 सेंटीमीटर आपका व्यास हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए, एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त की परिधि बराबर कितना होता है, तो 2πr। इसका दिया है 22, तो 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर। तो 22 से 22 आपका कट गया, तो आर का मान कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²/2। तो पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर 7/2 यानी कि 7/2 दो बार लिख लेंगे, 7/2 7 से 7 कट गया, और आपका 2 से काटेंगे तो 11 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 11 गुणे 7 अब बटे 2 गुणे 2, तो 11/77/4। तो इसका भागा करेंगे तो कितना आ जाएगा 19.25 आपका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना आया 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न नंबर 14 देखिए, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²/2। तो पाई का मान आपका हो गया 22/7, आर का मान दिया है 14 सेंटीमीटर यानी 14 गुणे 14 अपान 2। तो आपका हो गया 7 गुना 14, तो आपका हो गया 2 से इसे काट देंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो आपको हो गया 22 गुणे 2 गुणे 7, 22 गुना 44 गुणे 7, 7 चौका 28 को 8, 7 चौका 28, 29 30 यानी। प्रश्न नंबर 15 देखिए, एक अर्धवृत्त की व्यास 14 सेंटीमीटर है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए व्यास कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, तो आर कितना हो जाएगा 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर व्यास हो गया।
वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 7 सेंटीमीटर यानी 7 का होल स्क्वायर बटे 2 यानी कि 22/7 गुणे 49/2। तो आपको हो जाएगा 7×7 = 49, इसको 2 से काटेंगे तो 11, तो हो जाएगा 11 गुणे 7 बराबर 11 यानी कि 11×7 = 70 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया। फिर पूछा है अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है भाई 36/7 आर। तो 36/7 आर का मान 7 से 7 कर गया तो हो गया 36 सेंटीमीटर परिमाप हो गया अर्धवृत्त का। देखिए प्रश्न नंबर 16, एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। उस पार्क के अंदर 7 मीटर चौड़ा रास्ता पर 5 रुपये मीटर से गिट्टी बिछाने का खर्च क्या होगा। देखिए वृत्ताकार पार्क के अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई एक्स कोष्ठ में 2r - x। तो देखिए पाई का मान 22/7, यक्स जो दिया है जो आपका अंदर रास्ता बना है उसका, तो यहाँ 7 मीटर बना अंदर और 2r, आर का मान कितना दिया 14 मीटर त्रिज्या, तो यहाँ 14 लिख लेंगे और -7, तो आपका 7 से 7 कट गया तो आपको हो गया कितना 22 और यहाँ 14 दूनी 28 -60 बराबर 22 गुणे 21। तो इसको गुणा करेंगे 22 और 21 में तो आपको हो जाएगा 462 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर बराबर कितना खर्च आ रहा है 1 मीटर बराबर 5 रुपया प्रति मीटर से गिट्टी बिछाने का खर्च आ रहा है। तो आप 5 गुणे 462 रुपया में खर्च निकाल लेंगे तो आपका हो जाएगा टोटल रुपया कितना आ जाएगा 2310 रुपया टोटल खर्च आ जाएगा। 5 रुपये मीटर से गिट्टी बिछाने का खर्च आपका टोटल।